हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस 927 को। रीजनिंग और कंप्यूटर के वीडियोस और सॉल्यूशन जो है हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं। जिसको जहां पे प्रॉब्लम हुई हो तो आप इन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इंटरनेट पर ऑफलाइन केंद्रों में सुरक्षित डेटा के एक्सेस को करना क्या कहलाता है। यानी देखो, जो क्लाउड का मतलब हो गया, समझोगे इंटरनेट। तो इंटरनेट में अगर आपका कोई डेटा सेव है, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसका पहले ही आंसर बता दिया। सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो डेटा सेव करने का जो टेक्निक है वो क्या है। मेमोरी कार्ड है, आपके पास पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं जिसके थ्रू आप डेटा को सेव करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सुविधा दे दी जाए कि वो आपका ऑनलाइन डेटा सेव हो जाए, तो जो ये डेटा ऑनलाइन सेव हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। देखो भैया, प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी डेटा सेव करते हो, मान लो आपने पेन ड्राइव में डेटा सेव किया, आप एक जगह से दूसरी जगह गए, मान लो कि आप पेन ड्राइव घर पे भूल गए, तो फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का मतलब कि भैया आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपने मान लो कि कोई करप्ट हो गया, यानी पेन ड्राइव भी खराब हो गई या आपका लैपटॉप ही खराब हो गया, ठीक है, आपको नया लैपटॉप लेना पड़ा या कोई चोरी हो गई, तो फिर क्या करोगे, डेटा तो चला गया ना आपका ऐसे ही। तो इसी का जो हमारे पास जो है एक, मैं कह सकता हूँ सब्सटीट्यूट मान के चलो, या जहाँ पे हम जो है अपने डेटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, हम इसका नाम देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, रिलायबल है, जहाँ से मर्जी वहाँ से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है ना। सीधी सी बात है, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव होती है ना, तो आप उसमें जो चीज़ें होती हैं आपके पास सेव होती है, बस वही तो है, और क्या है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसी को बोला जाता है। तो समझ में आ गया आपको बात कि ऑफलाइन केंद्रों में सुरक्षित डेटा को एक्सेस करना ही क्या कहला जाता है, आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ेंगे। नेटवर्क से जुड़ी किसी कंप्यूटर के एड्रेस को क्या कहलाते हैं, इसको हम नाम देते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी जो चीज़ है आपके जब इंटरनेट के साथ अटैच हो रही है तो उसका एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम आईपी बोला जाता है। और जब भी हम बोलते हैं ना कि प्रोटोकॉल के बारे में, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं आईपी, तो ये सबसे पहले होता है एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। किन्हीं भी दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन जब बिल्ड होगा तो आईपी को हम सबसे पहले वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक यूनिक एड्रेस होता है। आपने देखा होगा यार कि कभी भी आप कोई चीज़ भेजते हैं अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब इंटरनेट के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं है वो किसी और के कंप्यूटर में चला जाए, वो उसी पर्टिकुलर आदमी के कंप्यूटर में जाता है जहाँ आप उस चीज़ को भेजते हैं। कैसे भेजते हो, क्योंकि एक उसका पर्टिकुलर एक आईडी नंबर होता है, आईपी एड्रेस उसके पास है। ठीक है, और इसी आईपी एड्रेस की मदद से क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं या कोई भी क्राइम जब भी होता है तो इसकी मदद से जो है इंटेलिजेंस वगैरह जो होती हैं वो किसी को भी ट्रेस कर लेती हैं इस आईपी एड्रेस की हेल्प से, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होता है। तो आपके पास कंप्यूटर है, उसका एक अलग यूनिक नंबर होता है, मेरे पास कोई कंप्यूटर होगा, उसका एक अलग यूनिक नंबर होगा। तो इस टाइप से जो है आईपी एड्रेस के जो है काम होते हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम उतनी चीज़ें देखेंगे जो आपके मतलब की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी का कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हब का मतलब क्या है भैया, देखो हब होता है ऐसे बीच में एक पार्ट, ठीक, और इससे आपके पास डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स जो है यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। और ये जो हब होता है ये आपके पास जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंतर्गत हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये है आपके पास एक हब। ठीक, यह हब की जगह आपके पास एक राउटर भी हो सकता है, और आपके पास कभी कभार हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक स्विच भी बोल सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। ठीक है, तो हब कहाँ पे यूज़ होगा, अच्छा क्वेश्चन ये था ना। हाँ, तो हब आपके पास जो है स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी में क्या करते हैं, ऐसे रिंग के फॉर्म में इस टाइप से आपके पास जो है कंप्यूटर यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक, तो इस टाइप से ये अटैच होंगे कंप्यूटर, तो ये आपके पास रिंग टोपोलॉजी होती है। हर एक टोपोलॉजी के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ आपके पास नुकसान होते हैं। इसी टाइप से बस टोपोलॉजी होती है, एक सिंगल वायर होती है, और इस सिंगल वायर में आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास सिस्टम यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और अगेन मैंने कहा जैसे हर किसी के फ़ायदे हैं, नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो यहाँ पर अगर किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम चलेगा तो इसको मेंटेनेंस का काम होगा, तो ये अदर जो सिस्टम है ये आपके चलते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे अगर किसी भी सिस्टम में कोई खराबी आ गई, मान लो इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो देखो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो है फिर कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा और डेटा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ के जो है थोड़ा सा फ़ायदे हैं और कुछ आपके पास जो है नुकसान है। ठीक, तो और भी चीज़ें हैं इसमें, तो अभी जाएंगे नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो हब की आवश्यकता किस में होती है, स्टार टोपोलॉजी में होती है। कहाँ स्टार टोपोलॉजी कुछ इस टाइप का होता है, तो यहाँ से डेटा जो है आपके पास ट्रांसमिट किया जाता है हब के थ्रू, मतलब सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 89, आपको बोला गया है टेलेक्स का मतलब क्या होता है। तो टेलेक्स का मतलब होता है टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। ठीक है, तो देखो पहले जैसे आपके पास नॉर्मली वो होते हैं ना, फैक्स वगैरह जैसे मशीनें होती हैं, तो उससे पहले की ही बात है, उससे पहले टेलीप्रिंटर वगैरह चला करता था। तो यहाँ पे बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, टेलीप्रिंटर मतलब ऐसे हाथ से छपी हुई कोई चीज़ होती थी, वो उसको भेजा जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन है आपके पास, किसी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अन्य उपयोग हेतु उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क क्या कहला जाता है? इसको हम बोलते हैं निजी कंप्यूटर के लिए हम बोलते हैं इसको इंटरनेट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटरनेट, एक होती है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जैसे आप घर पे बैठे हुए हो तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन जो ये इंटरनेट होता है, ये इंटरनेट होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, किसी समूह के, किसी जैसे कोई कंपनी हो गई तो उस कंपनी के बीच या उस कंपनी में आपका जो लोकल नेटवर्क होता है बेसिकली उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लेन के थ्रू जो है इसके थ्रू क्या करते हैं, लेन के थ्रू इसमें कनेक्ट करते हैं। देखो ये बोला ना, किसी संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग हेतु उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क, तो ये एक निजी नेटवर्क है। तो ये भी मतलब आपके पास इंटरनेट के थ्रू ही आप जुड़ेंगे एक दूसरे से, लेकिन वो लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल पे मतलब मान लो कि यार हम केवल यहाँ पे 20 से 25 लोग जो है एक जगह काम करते हैं, तो हमारे पास ही जो है डेटा एक दूसरे के पास जाने वाला है। तो मतलब हम वर्ल्ड वाइड उसमें क्या नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हम उसमें डेटा ट्रांसफर नहीं करते। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि लेन के थ्रू जो है इसमें कनेक्ट होता है। तो इसलिए ये इंटरनेट और इंटरनेट में यही डिफरेंस होता है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होता है, ब्रॉड वे में होता है, इंटरनेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास, अच्छा ठीक है, ये आपके पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। देखो इसने क्या बोला, माधव 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाता है, ठीक है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर वो बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता है, ठीक है, अगर वो बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाता है और उसने कहा है कि माधव 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया, तो इसका मतलब ये 9 दिन पहले की सिचुएशन होगी। तो अब आपको बताना है कि 9 दिन के बाद कि कौन सा दिन आने वाला है, ठीक है। ये बस आपको ये बताना है कि 9 दिन बाद क्या आएगा। तो 9 दिन बाद का मतलब 9/7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे 2 शेष बचेगा, 2 शेष का मतलब ऑड डेज, याद है ना सभी को। तो ऑड डेज 2 आया तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बृहस्पतिवार में 2 दिन आगे चले जाएंगे, और बृहस्पतिवार में 2 दिन आगे जाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे शनिवार मिलेगा। ध्यान रखना, माधव 9 दिन पहले ही गया है, बोला ना इसने 9 दिन पहले, तो अब आपको बताना था कि वो सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो मैंने कहा 9 दिन पहले, तो एक्चुअल में आज वैसे देखा जाए तो 10वां दिन होना है। तो ये इस टाइप से आपके पास 9 दिन के बाद मतलब 10वां जो दिन होगा वो आपके पास शनिवार का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यदि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 50% की वृद्धि करते हैं तो यार उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होती है? तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए जो वृत्त की परिधि होती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जो परिधि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2πr। ये कुछ आपके पास ऐसे आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, सर्कमफेरेंस आप इसे कह सकते हैं। अब इसने क्या बोला कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि करनी है। 50% की वृद्धि करने का मतलब हो गया, देखो 50% का मतलब कितना हो गया, ये 50% है, ठीक है। 50% का मतलब 50 बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 50/100, ठीक। 50/100 का मतलब 50 से कम 50 मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × पाई × 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास सिंपल सा बचेगा यहाँ पे πr। मतलब आपको एक चीज़ देखनी है कि कोई चीज़ पहले 2πr थी और जब आपने 50% की वृद्धि करी उसमें, तो अभी आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास πr हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गई बात, शायद आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये कि ये इसमें परिधि में कितनी वृद्धि होगी, इसमें आपके पास 50% की यहाँ पे जो है 50% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आपके पास हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और दाएं से 10वां अक्षर के बीच वाले अक्षरों की संख्या आपको बतानी थी। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होता है। तो ये होता है आपके पास जी होता है, ठीक है, 7वां अक्षर होता है जी। और यहाँ पे बोला गया था कि दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, क्यू होगा, ठीक, ये होगा यहाँ पे क्यू। और जी और क्यू के बीच में आपको बताना है यहाँ पे कितने आपके पास होंगे अल्फ़ाबेट। तो HIJKLMNO और P यानी 9, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, एक 2 हो जाएगा और आपको मिलेगा 62। सेम एज यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ करने वाले हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपके पास 14 मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 20 और 34, इसके बाद मिलेगा आपको 6। सेम एज यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ कर लेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 32, यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा आपके पास 16 और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। अब आप एक चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 8 से ही मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको 16 मिलता है, 16 को मल्टीप्लाई 32 करोगे
मतलब 2 करोगे तो 32 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जब आप मल्टीप्लाई 2 करो तो 8 आए। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, आपको यहाँ पे मिलेगा 4। देखो 14 में से 8 माइनस करते हो तो 6 आएगा। इसका मतलब 6 से 4 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 मिलना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा, अब इनको ऐड कर लीजिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंस ही तो चेक कर रहे हैं। 20 माइनस 6 था 14, 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 12। तो यहाँ पे जो है आपके पास 12 जो है इसका राइट आंसर आ जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप से जो है आप इन चीज़ों को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। चलिए 95 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है टीचर शब्द से नहीं बनाया गया। टीचर शब्द से कौन सा नहीं बना है, तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे CHAIR, इसमें देखो आई आ गया। आप इसमें चेक करोगे तो कहीं भी इसमें आई नहीं है, कोई भी लेटर जो है आई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि भैया ये आपके पास इससे फॉर्म नहीं हो सकता है। 96 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था आपको बताना, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितने वर्ग होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन करने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है कि आपको बताना है कि कितने आपके पास त्रिभुज होंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको इनको चेक करना है 1 2 3 4 और 4 को फिर मल्टीप्लाई 2 कर देना। आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, 8 इसमें मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 8 इसमें मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल हो गए 16 ट्रायंगल, सेम एज यहाँ पे मिलेगा, सेम एज यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद 2 आपके पास ये वाले रहेंगे, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो 2 इनको भी काउंट कर लीजिएगा। तो 16 में 2 और ऐड कर दो तो आपको मिलेंगे 18। तो मतलब इसमें कितने होंगे, 18 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन सी, जहाँ पे 3 वर्ग हैं आपके पास और आपके पास 18 त्रिभुज होंगे, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से आपके पास एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग हो गया, ये ऊपर वाला भी, बाहर वाला भी। ठीक है, चलिए, क्यों, क्योंकि जो आयत होता है वो भी वर्ग होता है। चलिए 97 की तरफ बढ़ेंगे। ये 97 क्वेश्चन कहता है कि होटल को बोला 300 के रूप में कूट किया जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे बनाने की कोशिश करनी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, कैसे लिखा मैंने, H हो गया, T हो गया, T E और L। देखो H का मतलब कितना होता है आपके पास, G और H का मतलब होता है आपके पास 8, O का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 16, T का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 20, E का मतलब आपके पास 5 होता है और L का मतलब आपके पास कितना होता है 12 हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी को आपको ऐड करना है, ऐड करके आपको बताना कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, E का मतलब 5 होगा, T 20 हो गया। ठीक है, सही चल रहा है ये। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है, एक ये 12 हो गया, एक ये 8 हो गया, यानी 20, इसको भी ऐड कर देना यानी 40, और यहाँ पे 16 प्लस 5 आपके पास कितना हो जाएगा 61। तो मतलब आपके पास कितना बनेगा, ये 61 बनेगा। H पे 8 हो गया, O होटल, ठीक है ना, ठीक है, तो ये 15 आएगा यार, 60 नहीं आएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, ये 15 हो जाएगा। और इन सभी को अगर आप ऐड करोगे, देखो इनको ऐड कर लीजिएगा, इनको ऐड कर लेना, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 60 मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो एडिशन 60 आ रहा है, यहाँ पे होटल में कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 लेटर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 300 मिलेगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे बोर लिखा गया है, BORA। ठीक, B का मतलब कितना होता है आपके पास 2, O का मतलब आपके पास कितना होता है 15, R का मतलब आपके पास कितना होता है देखो 18, और E का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 5। ठीक, अब इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो इनका ऐड कर लोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे इनका एडिशन 40। ठीक, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे होटल को 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे 5 आपके पास क्या थे अल्फ़ाबेट थे, यहाँ पे आपके पास 4 अल्फ़ाबेट है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 160। ठीक, तो ऑप्शन, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है बी आपके पास राइट आंसर इसका हो जाता है। आगे देखो 98, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे कैपिटल में एक दर्पण में प्रतिबिंब में जो है आपके जो है मूल समान नहीं आता है ना, अपने मूल रूप में दिखेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका जो आंसर होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 11। ठीक है, जैसे आपके पास देखो ए है ना, ए, अगर आप इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो इसका आपके पास ए ही आने वाला है। इसी टाइप से आपके पास DEF, इसी टाइप से आपके पास जो होगा G भी आ जाएगा, जैसे H हो गया। ठीक है, तो H को अगर आप चेक करेंगे तो H भी आपको सेम मिलने वाला है। इसी टाइप से आपके पास I अगर चेक करेंगे तो I भी आपको सेम मिलने वाला है। ठीक, तो ये कुछ हैं आपके पास जो आपको ध्यान रखना है। जैसे M हो गया, ये M अगर आप इसका दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो आपको M ही मिलेगा, O का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो O ही मिलेगा। तो ये ऐसे जो है आपके पास पूरे कितने हैं 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं कि जहाँ पर आपको सेम जो है मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है MCTP 824151 लिखा गया, हम इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे M
यहाँ पे मैंने लिखा C, ये लिखा मैंने T और ये लिखा मैंने यहाँ पे P। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है 82, ध्यान रखना इसको 82 लिखा गया है और 41 लिखा गया है और 5 और 11 लिखा है। सबसे पहले हम इनको नंबरिंग लिख लेते हैं कि M कौन से नंबर पे आता है, तो M आता है आपके पास 30th पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद C देखेंगे, C कितने पे आता है, 3 पोजीशन पे आता है। T 20 पोजीशन पे आता है और जो P की नंबरिंग होती है वो आता है 16 पोजीशन पे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखो इस M से 8 को बनाया गया है। ठीक, तो मतलब अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, अगर मैं 13 से 5 को माइनस कर दूँ तो मुझे 8 मिलेगा। क्लियर होगी बात। अब देखो 3 से 5 माइनस नहीं होता है, क्या होता है, 3 से 5 माइनस नहीं होता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जितने हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इस 26 में 3 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 29 मिलेगा। और इस 29 से हम 5 को माइनस करेंगे और तब आपको कितना मिलेगा, ये 24 मिलने वाला है। समझ गए बात। इसी टाइप से देखो ये 20 है तो 20 से सिंपल -5 कर दो तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। और 16 से -5 कर देना, आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो भैया जहाँ पे आपको -5 नहीं हो रहा है उसमें आपको क्या करना है, वो नंबर में ऐड कर दो आपके पास 26 के साथ और बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था X हो गया, L हो गया, D हो गया और G हो गया, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। ठीक, अब देखो X का मतलब आपके पास कितना होता है, 24। ठीक, X का मतलब कितना होता है, 24 होता है। L का मतलब आपके पास कितना होता है, 12। D का मतलब कितना होता है आपके पास, 4। G का मतलब कितना होता है आपके पास, 7। क्लियर होगी बात। अब इसको सिंपल -5 कर देते। 24 से -5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 19। पहला तो ये 19 आ गया, क्या 19 कहीं है, बिल्कुल है। इसी टाइप से 12 से -5 कर लेना, आपको मिलेगा कितना, 7। अब देखो जो 4 है ना, ये 4 से 5 माइनस नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, 26 में 4 ऐड कर देंगे। 26 में 4 ऐड करोगे तो 30 आएगा और 30 से 5 माइनस करोगे तो मिलेगा 25। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 25। और इसी टाइप से 7 से 5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2, यानी 19, 7, 25, 2 है। 19, 7, 25, 2, 19, 7, 25, 2 जो है आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों सेम तो नहीं हो रहे, 52 है ना ये। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 234 और 81 ये कुछ बताना था। देखो कुछ ऐसे काम करना है, या इससे ये बन जाए या इससे कुछ ये बन जाए या इससे इधर बन जाए। देखो यहाँ पे क्या है लॉजिक ना, इनको हम ऐड करेंगे। 2 + 3 + 4 कितना होता है, 8 होता है, 9 होगा। ठीक, और ये 9 का स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पे 81। ये कुछ ऐसा चलेगा, सेम है, जिसको भी ऐड कर लो। देखो 1 + 4 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8। ठीक, और 8 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, आपको कितना मिलेगा, 64। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये था, आसान चीज़ें थी, टफ नहीं था। एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करते आप तो आसानी से हो जाता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।